नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि आप 2026 में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के बारे में। इसकी वैकेंसीज 2026 में आउट हो सकती हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी क्या मिलती है आपको, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इसके अलावा इसमें प्रमोशन कैसे होता है आपका, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। हमारा ऐप एग्रीकल्चर जीके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको इस एग्जाम का सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ कंप्लीट बैच मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगर बात की जाए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो बेसिकली इसके एग्जाम को आपका FSSAI यानी कि आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक बॉडी है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब रहती है स्टेट लेवल पे, आपका स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर आपका सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका दो स्टेज होती है सिलेक्शन की। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट 1 होता है और स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि आपका ऑनलाइन रहता है। अगर बात की जाए जो है स्टेज 1 की, तो इसमें आपका 120 क्वेश्चन आता है, 480 नंबर का रहता है। स्टेज 2 में आपका 80 क्वेश्चन आता है, 240 मार्क्स का रहता है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिलता है और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका जो है 1 मार्क्स कट जाता है। तो ये एग्जाम का ओवरव्यू हो गया। बाकी अगर बात की जाए 26 में वैकेंसीज कब तक आ सकती है, तो जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट वैकेंसी इसकी 2022 के आसपास आई थी। 2022 से वैकेंसीज आउट नहीं हुई है और पूरी उम्मीद है कि वैकेंसीज इस साल इसकी जारी होंगी। अब वैकेंसीज कब तक आएंगी, कब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में मैं कंप्लीट जानकारी शेयर कर दूंगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जान लेते हैं इसके बारे में। तो अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, इसके अलावा अगर आपने केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास मास्टर्स डिग्री है मेडिसिन में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए बेसिकली आपका जो बैचलर्स या मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री वाले हैं, बेसिकली आपका जो है फूड टेक्नोलॉजी में, वो कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास यूजी पीजी या पीएचडी का डिग्री है फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, फूड बायोटेक्नोलॉजी में, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में, या आपका प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंस की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर साइंस है, इसमें आपका अगर आपके पास यूजी पीजी या पीएचडी है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरीज साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी जो कि आपका आईसीआर का कोर्स होता है वो वाला फूड टेक्नोलॉजी, और आपका फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में, या तो आपका जो है हॉर्टिकल्चर में। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में यूजी पीजी या पीएचडी कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास गोल्डन चांस है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का। इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसीज जैसे ही आउट होंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका मेडिकल डिग्री के बारे में। तो अगर आप जो है मेडिकल स्ट्रीम से हैं और आपने एमबीबीएस कर रखा है, यानी कि आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी कर रखा है, या अगर आपने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर रखा है, या अगर आपने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर रखा है, या अगर आपने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर रखा है, या अगर आपने बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी कर रखा है, या तो अगर आपने बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी कर रखा है, अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कंप्लीट जानकारी हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो है 18 ईयर से लेकर के 30 ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो है एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर बात की जाए रिलैक्सेशन की तो आपका जो एससी और एसटी वाले होते हैं इनको मिलता है 5 ईयर का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को मिलता है 3 ईयर का। इसके अलावा जो पीएच वाले हैं इनको मिलता है 10 ईयर का, पीएच प्लस एससी एसटी को मिलता है 15 ईयर का, पीएच प्लस ओबीसी को मिलता है 13 ईयर का, एक सर्विसमैन को मिलता है 3 ईयर का रिलैक्सेशन। इसके अलावा जो आपकी डिवोर्स्ड वुमेन हैं, विडो हैं, इन वुमेन्स को मिलता है बेसिकली 35 साल तक ये अप्लाई कर सकती है, इनकी एज में ये रहता है। अगर वो आपका एससी और एसटी से हैं, डिवोर्स या विडो वुमेन, तो उनका 40 साल तक वो फॉर्म इसका फिल कर सकती हैं। तो ये आपका कंप्लीट एज का जो है क्राइटेरिया हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या आपका आता है कि आपको सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ये पे लेवल 7 की जॉब है। जो इसका ओल्ड ग्रेड पे था वो आपका जो है 4600 रुपए था। और एज पर 7th पे कमीशन अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका जो सैलरी की रेंज रहती है वो आपका 44,900 से 1,42,400 रहती है। ग्रेड पे आपका नई वैकेंसी में बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका जो है 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी आपको ये मिलती है, ये रेंज रहती है। अगर बात की जाए बेसिक सैलरी की तो स्टार्टिंग में आपको 44,900 रुपए बेसिक सैलरी मिलता है। डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं आपको 22,450 रुपए। एचआरए मिलता है 10,776 रुपए के आसपास। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है 3600 रुपए के अराउंड। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी मिलते हैं तो वो आपका बनता है लगभग 1800 रुपए के आसपास। तो जो ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में वो आपका रहेगी लगभग 83,526 रुपए। अब इस सैलरी से कुछ कटौतियां भी होती हैं, कटौतियों की बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है कटौतियों की तो बेसिकली पहला आपका कटता है एनपीएस। एनपीएस आपका कटता है लगभग 6,735 रुपए। इसके अलावा ईपीएफ कटता है 500 रुपए के आसपास। प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपए। तो कुल जो कटौतियां होती हैं वो आपकी लगभग जो है 7,435 रुपए होती है। अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी के बारे में, आपके बैंक अकाउंट में कितना सैलरी ट्रांसफर होता है, तो आपका लगभग जो है 76,091 रुपए आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। बाकी ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी है। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी आपकी 25 to 30% बढ़ जाएगी। तो सैलरी आपकी अराउंड 1 लाख रुपीस के आसपास हो जाएगी। तो इसलिए आप तैयारी अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दें क्योंकि वैकेंसीज 26 में आ सकती हैं। जब आप तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपका नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है इसमें आप जॉब पा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं अब जो है यहाँ पे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को बेसिकली वर्क क्या करना रहता है। वर्क की बात कर लेते हैं। तो जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ये बेसिकली आपका जो फूड शॉप्स होती हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, इनमें इंस्पेक्शन कर सकता है, इनमें विजिट कर सकता है। इसके अलावा जा करके इनमें जो है आपका हाइजीन को और जो साफ सफाई है उसको चेक कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, ये उसके पास पावर होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आपका आता है यहाँ पे बेसिकली जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो आपका फूड सैंपल कलेक्ट करता है। जैसे आपका मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, स्पाइसेस हुआ, स्नैक्स हुआ, जो भी ये रहते हैं आइटम्स, इनके फूड सैंपल्स वो
लैब टेस्टिंग के लिए कलेक्ट करता है। इसके अलावा जो भी आपका FSS एक्ट के अंडर रूल रहते हैं, उन रूल को जो भी आपका फूड बिजनेस है वो फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है, ये आपको इंश्योर करना रहता है प्रॉपरली फूड बिजनेस जो है उसमें FSS एक्ट फॉलो हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या रहता है, जो भी आपका अनसेफ या एक्सपायर्ड फूड है उसके सेल को स्टॉप करना, और जो भी आपका यहाँ पे मिलावटी मिलावटी सामान होता है, मिलावटी फूड होता है, फूड आइटम्स होते हैं, उनके सेल को रोकना। और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उन पे जो है रेट डाल सकते हैं और उनके बिजनेस को टेम्परेरी या परमानेंट के लिए क्लोज कर सकते हैं, आपको यहाँ तक पावर मिलती है। नेक्स्ट क्या है, आप जो है अगर कोई फूड बिजनेस है, अगर वो जो है FSS एक्ट के अंडर जो रूल होते हैं रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसको नोटिस इशू कर सकते हैं या उस पर फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, आप जो है जो भी आपने एक्सपेक्शन किया है किसी भी फूड बिजनेस में उसकी रिपोर्ट आप तैयार करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या रहता है, जो भी आपके फूड वायलेशन के कोर्ट केसेस होते हैं उनको आपको अटेंड करना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है, जो भी आपके फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं या ओनर होते हैं उनको फूड सेफ्टी रूल के बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना रहता है। तो बेसिकली ये आपको वर्क करना रहता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब में। अगर बात की जाए कि आपकी जॉब कहाँ रहती है, आपको कहाँ कहाँ जाकर के वर्क करना रहता है, तो बेसिकली जो आपके फूड शॉप्स होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, या आपका जो एयरपोर्ट में अदर कंट्री से फूड आपका एक्सपोर्ट होकर के आता है तो उस फूड की आप जांच करते हैं। तो ये आपका वर्क रहता है बेसिकली जो है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका अब हम बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे प्रमोशन कैसे होता है। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के बाद जो आपका प्रमोशन होता है बेसिकली वो आपका सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पर होता है। इसके बाद आप बन जाते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं डायरेक्टरेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो बेसिकली आपका ये प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। अगर बात की जाए प्रमोशन किस बेसिस पे होते हैं आपके, तो देखिए एक तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। दूसरा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे प्रमोशन आपका होता है। तो बेसिकली प्रमोशन आपका इन दो टाइप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट होता है, फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम 2 होता है। अगर बात की जाए फाइनल सिलेक्शन में वेटेज के बारे में, तो जो आपका CBT 1 होता है इसका वेटेज रहता है 50% का, और जो 2 होता है इसका वेटेज रहता है 50% का, यानी कि आपका दोनों एग्जाम्स का 50-50% वेटेज रहता है फाइनल सिलेक्शन में। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, केवल आपके 2 एग्जाम होते हैं। जब आप पहला एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपकी आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट आपका स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं केवल वही एग्जाम दे पाते हैं, और स्टेज 2 का एग्जाम देने के बाद आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 के मार्क्स काउंट करके आपका जो है सिलेक्शन की लिस्ट जारी की जाती है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अगर बात की जाए बेसिकली जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है स्टेज 1 का, CBT 1 का, तो बेसिकली जो आपका स्टेज 1 होती है उसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपका पेपर में बेसिकली आपका जनरल इंटेलिजेंस का 10 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर लिटरेसी का आपका 10 क्वेश्चन आता है। फूड साइंस जो रहती है FSSAI के जो फंक्शनल नॉलेज रहता है इसका 80 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे 180 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए में आपका ये पार्ट रहता है और पार्ट बी में आपका ये रहता है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बाइलिंगुअल पेपर रहता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। 180 मिनट में पेपर करना रहता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कट जाता है। तो बेसिकली ये आपका स्टेज 1 का जो है यहाँ पे क्या एग्जाम पैटर्न रहता है मैंने आपको बता दिया है, और इसकी वैकेंसीज 2026 में आने के 95% चांसेस हैं। तो आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इस एग्जाम की तैयारी करने का एक बेनिफिट ये भी है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर उस स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है
तो आपका स्टेट लेवल का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका भी आपका लगभग 30 to 40% सिलेबस इस एग्जाम की तैयारी से कवर हो जाता है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे इस बैच को ले सकते हैं। ये कंप्लीट बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपका जो भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, टेक्निकल सिलेबस, नॉन टेक्निकल सिलेबस पूरा कवर रहेगा। आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रिंट कर सकते हो, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सारे मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम हुए हैं सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। इस बैच के माध्यम से आपकी कंप्लीट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक बार आप डेमो क्लास चेक करिएगा, हमारी वेबसाइट पर जाइएगा agriculturegk.in, वहां से डेमो क्लास चेक करके आप कोर्स को ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर बहुत सारा फूड साइंस का फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और फ्री नोट्स का भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचिंग की तरफ से काफी सारे सिलेक्शन भी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में और आपका जो है डिफरेंट स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स में हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज डाल रखी हैं। इसके अलावा और भी सिलेक्शन हुए हैं। ये सिलेक्शन आपका 2022-23 के हैं, बाकी अभी 2024-25 में सिलेक्शन काफी सारे हुए हैं। तो संस्थान ने हमेशा से ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया है, अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करी है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से सिलेक्शन होते रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम हो या आपका स्टेट लेवल के फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम्स हो, मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं और कैंडिडेट्स का ट्रस्ट है तभी कोचिंग आज इस लेवल पे पहुंची है। और हमेशा से हमारी टीम आपको क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देती है। तो आप एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पर जाकर के डेमो क्लास चेक करें। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं कि आपका जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस की अगर बात की जाए तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, यानी कि आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम होता है, उसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसका आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, बेसिकली आपको जो एनालॉजी है, इसके अलावा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये आपको पढ़ना रहता है। जर्नल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या पढ़ना रहेगा, यहाँ पे जो कि आपका जो है करंट इवेंट्स होते हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा जो भी आपका इंडिया का हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक सेंस है, इसके अलावा आपका बेसिकली जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहता है बेसिकली जीएस वाले पार्ट में। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन की अगर बात की जाए तो इसका भी 10 क्वेश्चन आता है। इसमें बेसिकली आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैब है, इसके अलावा ग्रामर है, साथ साथ में आपका जो है कंप्रिहेंशन हो गया, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर। इसके अलावा आपका जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह भी आपको पढ़ने रहते हैं। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसका भी 10 क्वेश्चन आता है पेपर में। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या पढ़ना रहता है कंप्यूटर में, एमएस ऑफिस, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ना रहता है। इसका जो बेसिक कमांड है, गूगल डॉक हो गया, ईमेल हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ये सब कुछ पढ़ना रहता है आपको। सोशल मीडिया के जो आपके हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये अभी आपको पढ़ने रहते हैं। तो बेसिकली आपका ये सिलेबस रहता है यहाँ पे सीबीटी 1 के लिए, जो आपका 40 मार्क्स का आता है यहाँ पे। अब अगर बात की जाए जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस रहता है, बेसिकली फंक्शनल नॉलेज का सिलेबस रहता है पार्ट बी, उसकी अगर बात की जाए तो इसमें पहला रहता है आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ एंड ओवरव्यू। बेसिकली यहाँ पे आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया, इसके प्रोविजंस क्या है, डिफिनीशंस क्या है और इसके सेक्शंस, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये पढ़ना रहता है। एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना रहता है। इसके अलावा अपेडा, बीआईएस, ईआईसी, एम्पेडा, स्पाइस बोर्ड जैसे जो आपके डिफरेंट बोर्ड हैं नेशनल लेवल पे, ये पढ़ने रहते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फूड्स कंट्रोल सिस्टम है, लॉस हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसमें आपका ओवरव्यू ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसके
जो हिस्ट्री है, मेंबर्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, एडवाइजरी मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो आपका जेफरा है, जेमरा है, जेएमपीआर है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है, ये पढ़ना रहेगा आपको। इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज, ये आपको चीजें यहाँ पे कवर करनी रहती हैं इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट आपका क्या आता है इसके बाद, नेक्स्ट आपका आता है FSSAI रोल फंक्शन इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली यहाँ पे आपको जेनेसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ फसाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस इन स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट लेबोरेटरी इकोसिस्टम इंपोर्ट थर्ड पार्टी ऑडिट। नेक्स्ट आपका रहेगा बेसिकली प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड, ईट इंडिया राइट, फूड फोर्टिफिकेशन, SNF क्लीन स्ट्रीट फूड हब, रूको, डिफरेंट अदर सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस इनिशिएटिव, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज। तो ये आपको चीजें यहाँ पे कवर करनी रहेंगी इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस रहता है उसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका क्या रहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पे आपको फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रिंसिपल, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, देयर अंडरलेइंग प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग नोवेल एंड इमर्जिंग पैकेजिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्या रहता है आपका, ओवरव्यू ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड्स प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। यहाँ पे बेसिकली आपको माइक्रो और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा इनका रोल क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये पढ़ना रहेगा। फूड एडिटिव्स पढ़ने रहेंगे, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा एंजाइम पढ़ना रहेगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ने रहेंगे आपको, फंक्शनल फूड पढ़ना रहेगा, फूड कंटामिनेंट्स पढ़ने रहेंगे, एडल्टेंट्स पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा जो आपका फूड एलर्जेंस है ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके डाइट, जो भी आपका इंपॉर्टेंस होता है डाइट का हेल्थ रिस्क को एलिविएट करने में। इसके अलावा जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इनको रोकने में जो इंपॉर्टेंस होता है डाइट का, ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। तो आगे आपका सिलेबस में क्या आता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। बेसिकली यहाँ पे आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ फूड बॉर्न पैथोजन। इसके अलावा आपका ओवरव्यू ऑफ सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, रॉ मटेरियल, वाटर, एयर, इक्विपमेंट्स, माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ फूड, माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेड फूड बॉर्न डिजीजेस, ये पढ़ना रहेगा। जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है आपका, ओवरव्यू ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर रोल इन फूड प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या रहेगा बेसिकली आपका, जनरल प्रिंसिपल एंड ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेसिबिलिटी एंड रिकॉल, सैनिटेशन, HACCP, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस पढ़नी रहेंगी आपको। नेक्स्ट क्या रहेगा बेसिकली आपका, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। बेसिकली यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैंपलिंग विथ रेफरेंस टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिकल टूल। नेक्स्ट क्या है आपका, ओवरव्यू ऑफ बेसिक क्लासिकल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूडिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो बेसिकली आपका ये सिलेबस रहता है जो आपको कवर करना रहता है CBT 1 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। CBT 1 के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका जो है, जिन बच्चों का CBT 2 के लिए क्वालिफाई होता है उनकी लिस्ट आती है, मेरिट बनती है आपकी CBT 1 की, और जो बच्चे कट ऑफ को क्वालिफाई करने जाते हैं वो CBT 2 का एग्जाम देते हैं, और CBT 2 का एग्जाम होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होती है। उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आती है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अगर बात की जाए बेसिकली आपका जो CBT 2 होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से समझना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल। देखिए जो आपका पेपर 2 रहेगा बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे वो 80 रहेंगे। अब इसमें से जो है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका जो है बेसिकली क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है, 0.5 मार्क्स कटता है रॉन्ग करने पे, 60 मार्क्स यहाँ से बनता है आपका। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका एक से ज्यादा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 20 क्वेश्चन बनेगा इसका, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है,
और रॉन्ग करने पे आपका 2 नंबर कट जाता है। यहाँ पे आपका इसका 80 नंबर रहता है। फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पे आपका एक लाइन दी होगी जिसमें आपके 2 ब्लैंक दिए होंगे, दोनों आपको फिल करने रहेंगे। इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कटता है, 20 नंबर आपका यहाँ से बनता है। फिल इन द ब्लैंक 1 ब्लैंक, बेसिकली यहाँ पे आपको एक लाइन दी होगी, उसमें एक ब्लैंक दिया होगा, उस ब्लैंक में आपको सही चीज फिल करनी पड़ेगी। इसका 10 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे 1 नंबर कटता है, 40 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। कंप्रीहेंशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक काफी बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा और उसी पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने रहते हैं उसको पढ़ करके। 10 क्वेश्चन इस यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 0.5 मार्क्स कटता है यहाँ पे, 20 नंबर यहाँ से बनता है। मैचिंग लिस्ट, यहाँ पे आपका जो है कॉलम ए और कॉलम बी दिया होगा, उनको आपको मैच करना रहेगा। इसका आपका 5 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कटता है, 20 नंबर आपका यहाँ से बनता है। तो बेसिकली आपका इस टाइप से इसका पैटर्न रहता है। 80 क्वेश्चन आता है 240 नंबर का। तो इस बेसिस पे आपका CBT 2 का एग्जाम होता है और इसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर सिलेबस की बात की जाए कि सिलेबस क्या रहता है CBT 2 के लिए, तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। तो पहला क्या पढ़ना रहेगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, टॉपिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टॉपिक आपने CBT 1 में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, वही टॉपिक यहाँ पे रहते हैं, बस थोड़ा एग्जाम का लेवल जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। तो ये आपका कंप्लीट जो है सिलेबस है CBT 2 के लिए, ये आपको पढ़ना रहेगा CBT 2 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे जो है एग्जाम को लेकर के। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे प्लेटफॉर्म ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है फूड टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, फूड टेक स्कॉलर नाम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इस चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको सारे जो भी फूड टेक्नोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे कैरियर गाइडेंस, एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियो, सब कुछ आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर को आप सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या तो आप डायरेक्टली जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फूड टेक स्कॉलर और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।